Episode 1 Trick or Treat December 19, 1997 Girls Hostel Institute of Technology कुरुक्षेत्र इंडिया। कमरे में एक लंबी खामोशी छाई हुई थी। मुझे एक ऐसी प्रेजेंस महसूस हुआ जो नज़दीक आ रही थी। मेरी स्किन पर गूज़बम्प्स छोड़ रही है। मेरी हकीकत एक एहसास रियलिटी और सरियल के बीच झूल रहा था। लेकिन मेरी लॉजिकल सोच से पहले कॉइन फिर से हिलने लगा। ये रुकी, फिर से चलने लगी, एक रिदम के साथ जो कैंडल की डीम लाइट में भी दिखाई दे रहा था। कैथरीन की शकी हैंड्स ने शब्द को लिखना शुरू किया, हर एक अक्षर जो कि कॉइन दिखा रहा था। उसने इसे हमें पढ़कर सुनाया। उसकी आवाज़ भी काँप रही थी। बदला, और मैं यहाँ इसे पाने के लिए आई हूँ। अपनी खिड़कियों के बाहर देखो। पर्दा खोलो, अंजलि ने कहा। उसकी आवाज़ में फियर और अल्कोहल दोनों की असर था। कैथरीन ने अपने पेल हाथों के साथ कर्टन्स को एक तरफ किया, खिड़की के नज़दीक गई, हाथ में कैंडल उठाई। विंडो पेन पर बहती भाप चमक रही थी। कैंडल लाइट की रोशनी भी कुछ लिखा हुआ मेरी नज़र में आया, और कैथरीन की बिना पलके झपकाए नज़र ने मेरे शक को कंफर्म कर दिया। उसने कैंडल को ग्लास के करीब किया। हेल्प, ये शब्द जो रेड लिपस्टिक से लिखा हुआ था, देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ। कैथरीन के चेहरे पर शक का एक्सप्रेशन था, मतलब हम दोनों एक ही पन्ने पर थे। उसने विंडो तक जाके ग्लास को हाथ से छुआ और अपने अंगूठे को इंडेक्स फिंगर पर रगड़ा। कुछ नहीं हुआ। शब्द विंडो के बाहर लिखे गए थे, और ये अभी नया था, वरना ग्लास के दोनों तरफ के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से लिपस्टिक के मार्क्स डैम से ढक जाते और शरब के जैसे बह जाते। मैंने विंडो को घूर कर देखा। लेटर्स हिलने लगे। मैंने अपनी आँखों में आई बूंदों को इसका जिम्मेदार माना, लेकिन नहीं, ये कैथरीन के हाथ में कैंडल की फ्लेम थी जो हिल रही थी। उसने अपने फ्री हाथ से फ्लेम को कवर किया और कैंडल को रेड लिखाए के पास ले गई। यहाँ हेल्प लिखा था। एच से रेड कलर बहने लगा, जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी फीलिंग दे रही थी। कैथरीन ने कैंडल को विंडोज शील्ड पर रखा और अपने हाथों को कप करके बाहर झांकने की कोशिश की। उसने अंधेरे की गहराई को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। हमारी कॉलेज कैंपस शहर की रोशनियों से काफ़ी दूर थी, और गर्ल्स हॉस्टल कैंपस के और भी दूर एक कोने पे था, जहाँ जंगल शुरू। चाहे फुल मून भी होता तब भी उसकी रोशनी कोहरा की डेंस लेयर को पार नहीं कर पाती। जो कुछ भी स्ट्रीट लाइट्स यहाँ वहाँ लगे हुए थे, वो जंगल के वहाँ की वास्तविकता को शांत करने के लिए काफ़ी नहीं थे। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, कैथरीन ने कहा, अपने डर को रोकने की कोशिश कर। तुम कांटेक्ट नहीं तोड़ सकते, वरना ये हम सबको सताएगा। रिया ने चेतावनी दी और मेरी उंगली की तरफ इशारा किया। मेरी उंगली का सिक्के पर से पकड़ छूट गया था। अंजलि, नताशा और रिया की उंगलियां अभी तक सिक्के पर टिकी हुई थी। मैंने अपने नर्व्स को संभाला और अपनी उंगली को सिक्के पर मजबूती से रखा। सिक्का हिलने लगा। सिक्का एक लेटर से दूसरे पर छलांग लगाते गया, और मुझे यकीन नहीं हुआ। क्या
इनमें से कोई सिक्का हिला रहा है या फिर सिक्का ये अपनी ही अनसीन ताकत से बंध कर खींचे जा रहा है। मैं कुछ नहीं समझ पाई, लेकिन ये हरकत इतनी तेज थी कि कोई भी बिना पकड़े ये नहीं कर सकता था। काश कर तब जब उनके शरीर में अल्कोहल की अच्छी खासी मात्रा थी वो सिक्का नहीं हिला रहे थे, तो फिर कौन कर रहा था ये? मेरे ये सवाल कैथरीन की हल्की आवाज़ ने जवाब दिया। वो उस लिखाई को पढ़ रही थी जो सिक्के के द्वारा चुने गए लेटर्स से बनाया गया था। मैं बात करना चाहता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैथरीन ने हम सब की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरान, जैसे हम में से किसी के पास उन घटनाओं का जवाब हो जो उसके लॉजिकल दिमाग के लिए समझना मुश्किल हो गया था। मेरा ये शक कि ये सब मजाक था कैथरीन के परेशान चेहरे को देखकर ख़त्म हो गया। मैंने जल्दी से अपनी आंखों में आई आंसुओं को निकल कर देखा, लेकिन डर इतना बढ़ गया था कि वो मेरे शरीर के हर हिस्से में दिखाई देने लगा और असली और अजीब के बीच की सीमा को धुंधलाने लगा। क्या तुम यहाँ हो? अंजलि ने पूछा। उसके कंट्रोल में रखे हुए चेहरे ने मेरे दिमाग में फिर से चेतावनी बजाई। वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन जब तक मैं कोई नतीजे पे निकाल पाती या फिर आ पाती, सिक्का हिल गया और यस लिखा। तुम कहाँ हो? अंजलि ने पूछा, एक चुप्पी नज़र विंडो पर डालते हुए। रूम में पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी। फिर भी मैंने एक जोर धड़कना सुना, एक लगातार तेज़ धड़कना। वो मेरी धड़कन थी जो मेरे कानों में गूंज रही थी, बेइंतहा और बेकरार। मैं सिक्के को घूर कर देखने लगी। वो हिल रहा था जैसे हमारे आसपास की हवा। जब अपनी सांसें रोके हुए थे तभी सिक्का फिर से हिलने लगा। पर तभी रिया की गहरी भारी आवाज़ ने खामोशी तोड़ दी। मैं यहाँ हूँ, इसके अंदर, रिया ने कहा एक आवाज़ में जो उसकी नहीं थी।